मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जैस्मिन। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बाल रोग। मैं यहाँ श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में 26 नंबर ओपीडी में बाल रोग के विशेषज्ञ हूँ यहाँ पर। और आज हम योगा दिवस के दौरान में जो जैसे अभी यहाँ पे चल रहा है, पीएम मोदी जो है हमारे, उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे जो कि हर साल 21 जून को मनाया जाता है और ये ऐसे ही कंटिन्यू मनाया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुप्रीति पटनायक मैम के साथ, जो कि मेरे सामने हैं। ये आज हमें योगा के बारे में कुछ बताएंगी कि योगा क्या है, योगा किसको करना चाहिए, और योगा से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि किन किन को ये करना चाहिए, कौन सी एज में करना चाहिए। तो आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर सुप्रीति पटनायक मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार जी। डॉक्टर सुप्रीति पटनायक मैम स्वस्वित एवं योगा में रीडर हैं यहाँ पर, और इनको पिछले 18 साल का प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और साथ में टीचिंग में भी इनको एक्सपीरियंस है। मैम के बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं जो कि योगा बेस्ड है। तो आज हम मैम के साथ, मैम प्लीज़ आप हमें बताइएगा। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि योगा क्या है? योगा जैसे हम हमारे भारतीय संस्कृति में देखें तो योगा का मतलब सिर्फ आसन, प्राणायाम या फिर एक्सरसाइज करना ये नहीं, ये एक पूरा जीवन शैली है। हमें कैसे जीवन निर्वाह करना है, स्वस्थ कैसे रहना है, बीमारी से दूर कैसे रहना है, ये सब के बारे में, योगा के बारे में पूरा बताया जाता है। योगा की कुछ एज लिमिट या मतलब कि बच्चे नहीं कर सकते, बूढ़े नहीं कर सकते, या हर एज के इंसान कर सकते हैं? वो ऐसा कुछ नहीं है, हर एज में लोग कर सकते हैं, लेकिन एज के हिसाब से उनको अलग अलग, जैसे बच्चों को हम कुछ योगा करा सकते हैं, जो स्वस्थ हैं उन्हीं को कुछ सारे करा सकते हैं, और जो बीमार हैं या फिर उम्र में ज़्यादा लोग हैं उनको कुछ चीज़ों से हमें परहेज़ कराना है और उनको डॉक्टर के दिखा के उन्हीं के परामर्श के अनुसार ही उन्हें करना है योगा। योगा की क्या बेनिफिट्स हैं? योगा के तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे ये मैंने बताया कि एक जीवन शैली है। आजकल लोगों में ज़्यादा देखा जा रहा है जीवन शैली, जैसे खान पान सही नहीं रह रहा है, जीवन शैली की वजह से जो बोल रहे हैं लाइफस्टाइल डिजॉर्डर, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, कैंसर, और फिर जो मेंटल स्ट्रेस, ये सब बीमारी हो रही है। इसमें बहुत लाभदायक है क्योंकि उसमें कोई दवाई नहीं है जो कि उसे पूरी तरह से ठीक कर पाए, लेकिन उसे योग करने से इस बीमारी से बचाव भी होता है और उसके जो लक्षण होते हैं, जो उसके बीमारी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, योग की वजह से वो भी कम होते हैं। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि डिसीजेस में भी इसका बहुत सारा बेनिफिट है, तो कुछ ऐसा भी है कि जैसे बीपी का होता है, शुगर की बीमारी होती है, या आजकल जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में ही हम ले लें, अलग अलग बीमारियां आ रही हैं, तो क्या हर बीमारी का अलग योगासन है या कॉमन योगासन है कि उन सबसे बीपी, शुगर जैसा बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी? नहीं, कुछ योग हैं जो कि सारे लोग कर सकते हैं, जो स्वस्थ हैं वो सारे कर सकते हैं, लेकिन बीमारी में कुछ ऐसे कौन से सीक्वेंस में करना है, कैसे करना है, और कुछ बीमारी में कुछ योग का परहेज है वो नहीं कर सकते, जैसे ब्लड प्रेशर हो और जो मेंटल स्ट्रेस में ज़्यादा है, डिप्रेशन में, उनको कुछ योग के लिए मना किया जाता है, जिससे उनके सिम्टम बढ़ सकते हैं। तो हर बीमारी के हिसाब से अलग अलग उसके योग बताए जाते हैं। थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं, आजकल इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें योगा सिखाया जाता है, अलग अलग तरह के आसन, मेडिटेशन सिखाई जाती है। तो क्या हर योगा को करने के लिए किसी ट्रेनर की ज़रूरत है, या हम किसी भी सोशल मीडिया जैसे आजकल चल रहा है तो उसको फॉलो करके हम घर बैठे भी योगा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, हर कोई इंसान अलग होता है, उसका सिस्टम अलग होता है, तो उसको पूरी तरह से समझ के उसको लिए क्या सही रहेगा और वो कितना कर पाता है, उसी हिसाब से करना है। तो किसी अच्छे योगा कंसल्टेंट से कंसल्टेट करके ही फिर अपना जो योगा वो शुरू कराएं। जैसे मैंने बहुत बार सुना है और भगवत गीता मैंने खुद भी पढ़ी है, श्रीमद् भगवत गीता, तो उसमें एक शब्द बोला गया है कि जो योगा है उसको करने से आत्मा से परमात्मा का मिलन, ऐसा कुछ जॉइंट है कि अगर हम योगा करते हैं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या थ्योरी है इसके पीछे? ये तो जैसे हमारा पुराणों में, वेद में वर्णन है, योग का वर्णन वेद से ही वर्णन है। योग का मतलब है मिलाना दो चीज़ों का, तो इसका बेसिक कंसेप्ट वही है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना।
तो आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा? जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, हमारा जीवन शैली सही होगा। जैसे स्वस्थ की डेफिनेशन WHO में बताया गया, आयुर्वेद में भी बताया गया, जैसे हमारा शरीर, मन और हमारा जो समाज में हम रहते हैं वो सब स्वस्थ होना चाहिए। और योग एक पूरा है। योग का मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, उसके 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये सारे 8 अंगों में उसके पूरे हमारे जीवन शैली, हमें जो फिजिकल एक्टिविटी और अपने जो प्राणायाम, जैसे हमारे ब्रीदिंग कंट्रोल और कैसे समाज में हमें रहन सहन, ये सारी चीज़ें उसमें आता है, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल जो कि पूरी हेल्दी रहती है। और यही एक मार्ग है आत्मा का परमात्मा से मिलना। और वो चाहे स्पिरिचुअल को छोड़ दे, नॉर्मल लाइफ में भी हमें हेल्दी रहने के लिए योग को पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, मैम ने बहुत ही अच्छा हमें बताया कि आत्मा से परमात्मा का जो मिलन है, जो WHO की डेफिनेशन है, वो मैम ने इतनी अच्छे से डिटेलिंग में बताई है कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ अगर स्वस्थ है तो ही हम उसे एक हेल्थी पर्सन बोलेंगे। मैम, आपने ये बहुत ही अच्छा बोला। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। और एट द लास्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब जो भी इंटरेस्टेड हैं योगा को लेकर, हमारे यहाँ श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आइए और मैम से अपने डिसीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग डाइट चार्ट लीजिए, उनको फॉलो कीजिए और हमारे ग्रुप के जो चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए। और हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के योगासन करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी OPDs हैं अलग अलग डिसीज़ के भी वास्ते, जैसे केसी की अलग OPD है, बाल रोग की OPD अलग है, जिसमें मैं बैठती हूँ 26 नंबर में। मेरे साथ और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पर आइए और योगासन को आप एक्सप्लोर कीजिए। और जैसे कि कल इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून, तो हमारे यहाँ पे कल 5:30 बजे मनाया जा रहा है योगा डे। तो उसके बेस पर आपको भी मैं वेलकम करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर 5:30 बजे प्रेजेंट रहिए। नमस्कार।